हेलो फ्रेंड्स, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में आप तैयारी करते हैं तो ये जो पत्र पत्रिका या अखबार जो पूछा जाता है, यहाँ से आने की संभावना ये रहती है कि पहला अखबार कौन सा निकाला गया था, हिंदी का पहला अखबार कौन सा था। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, उसके संपादक कौन है और जो है कब निकाला गया था और कहाँ से निकाला गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपका जीके संबंधित भी कह सकते हैं या हिंदी के संबंधित भी कह सकते हैं। ठीक, हिंदी में भी पूछा जा सकता है और जो है जीके में भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा जिस हिसाब से हमने लिखा है, आप जो है इसी हिसाब से इसको लिखिए। इसी हिसाब से लिखेंगे तो आपका जो कंफ्यूजन होता आया है तैयार हो जाएगा। ठीक, तो इसको देखिए, तुम शुरू करते हैं। पहला क्या था? बंगाल गजट था। जो है अगर पूछा जाता है किसी भी भाषा का प्रथम अखबार जो है कौन सा था, तो आप क्या बताएंगे? बंगाल गजट बताएंगे, जिसे हिक्की गजट के नाम से भी जाना जाता है। इसके संपादक जो हैं हिक्की गजट हैं। ठीक, कब किया गया था? तो 1780 में। ठीक, 1780 में। कहाँ से प्रकाशित होता है? प्रकाशित पूछा जाता है तो ये जो प्रकाशित कहाँ से प्रकाशन होता है इसका? कलकत्ता से। कलकत्ता से। तो इसका प्रकाशन बंगाल गजट, जिसे हिक्की गजट ने संपादन किया है, कहाँ से संपादित होता है? कलकत्ता से। अंग्रेजी भाषा में जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा होता है। क्या है? साप्ताहिक पत्रिका है ये। भारत या एशिया का प्रथम अखबार पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? बंगाल गजट बताएंगे। कहाँ से संपादित होता है? कलकत्ता से। क्लियर हुआ? अब आते हैं उद्यंत मार्तंड। कब संपादित हुआ? 30 मई 1826 को। हिंदी भाषा का प्रथम अखबार, हिंदी भाषा का प्रथम अखबार पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? उद्यंत मार्तंड बताएंगे। अगर पूछा जाता है भारत एशिया का प्रथम अखबार पूछा जाता है, हिंदी नहीं लगा रहता है, प्रथम अखबार पूछा जाता है, तो आप किसे बताएंगे? बंगाल गजट बताएंगे। संपादक हिक्की गजट। और इसके बाद संपादक इससे क्या है? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल, जुगल उत्तंद जुगल, इस तरीके से आप याद रखेंगे। जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक हैं। कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये भी लखनऊ से, कलकत्ता से। बंगदूत 1829 में साप्ताहिक होता है। इसके संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय। ये 4 भाषा में छपता है। बंगदूत कहाँ से प्रकाशित होता है? कलकत्ता से। कितने भाषा में? 4 भाषा में। पहला तो बंगदूत बंगला से, बंगला भाषा, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, 4 भाषा में प्रकाशित होने वाला कौन सा पत्र है? जो है साप्ताहिक पत्र। तो आप क्या बताएंगे? बात कौन सा बताएंगे? बंगदूत बताएंगे। क्लियर हुआ? इसके बाद आते हैं समाचार सुधा वर्षण। 1854 में हिंदी का प्रथम दैनिक अखबार, हिंदी का प्रथम दैनिक अखबार पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? समाचार सुधा वर्षण। अगर ये नहीं रहता तो क्या आप बताएंगे? भारतोदय। भारतोदय बताएंगे, जहां कानपुर से संपादित होता है। ठीक, इसके संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास। और मतवाला, इसके संपादक क्या? जो है निराला जी। तो ये जो 5 हैं, ये जो पांचों हैं, आपको ध्यान देना है। पांचों का जो है कहाँ से प्रकाशित होते हैं? तो पांचों के पांचों जो है कलकत्ता से प्रकाशित होते हैं। इतने क्या कहाँ से प्रकाशित होते हैं? तो आप बताएंगे कलकत्ता से प्रकाशित होते हैं। तो 5 आपने देखा कलकत्ता से प्रकाशित होते हैं। पहला कौन सा है? बंगाल गजट। संपादक कौन है? हिक्की गजट। कहाँ से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से। कब प्रकाशित हुआ? 1780 में। ठीक, इसके बाद उद्यंत मार्तंड आए। पंडित जुगल किशोर इसके संपादक हैं। हिंदी भाषा का प्रथम अखबार पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? जो है प्रथम अखबार पूछा जाता है उद्यंत मार्तंड बताएंगे। बंगदूत, बंगदूत के संपादक जैसे राजा राम मोहन राय। कितने भाषा में छपता है? 4। कौन कौन? बांग्ला, हिंदी, उर्दू। और इसके बाद समाचार सुधा वर्षण। हिंदी का प्रथम दैनिक अखबार, प्रथम दैनिक अखबार, ध्यान दीजिएगा, हिंदी का प्रथम दैनिक अखबार पूछा जाता है तो समाचार सुधा वर्षण। हिंदी का प्रथम अखबार पूछा जाता है उद्यंत मार्तंड। और एक बनारस अखबार पूछा जाता है हिंदी प्रदेश से। जो ये देखिए, हिंदी भाषित प्रदेश से जो है प्रथम अखबार पूछा जाता है तो बनारस अखबार पूछा जाता है।
ये 3-4 जो हैं आप जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं इसी तरीके से बता दे रहा हूँ। इसको इसको याद रखना है आपको, और इसको याद रखना है, पहला है इसको याद रखना और इसको याद रखना है। ठीक, तो ये हुआ। अब आते हैं, ये तो कलकत्ता में 5 प्रकाशित हुए हैं इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आते हैं बनारस में। बनारस में जो 5-6 हैं, यहाँ तक बनारस में ही प्रकाशित होते हैं। तो आप इसी तरीके से लिखेंगे, इतने बनारस में होते हैं। बनारस में बनारस अखबार 1849 में कहाँ से प्रकाशित होता है? काशी से। हिंदी प्रदेश का प्रथम अखबार, ध्यान दीजिए, हिंदी प्रदेश का प्रथम अखबार, या बोला जाता, पूछा क्वेश्चन बनता है, हिंदी बोलने वाले प्रदेश से छपने वाला प्रथम अखबार कौन सा है? बनारस अखबार दे देगा, उद्दंड मार्दंड अखबार दे देगा, समाचार सुधा वर्षण दे देगा और बंगाल गजट दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी बोलने वाले प्रदेश से छपने वाला प्रथम अखबार पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? बनारस अखबार बताएंगे। इसके बाद कवि वचन सुधा, ये भी जो होता है यहीं से प्रकाशित होता है, जो है बनारस से, काशी से, इतने में। इसके बाद नगरी प्रचारित सभा, कवि वचन सुधा किसकी है? किसने लिखा? हरिश्चंद्र ने। ठीक, इसके बाद नगरी प्रचारित जो है पत्रिका कब प्रकाशित हुआ? 1896 में, त्रैमासिक होती है। श्याम सुंदर दास और नारायण दास और शिव कुमार, 3 लोगों ने इसका प्रकाशन करते हैं। कहाँ से? तो बनारस से। हिंदू पत्रिका 1909 में जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित होता है। हंस पत्रिका जो है मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक, तो दोनों याद रखिएगा। आज पेपर जो निकलता है, आज का पेपर जो होता है, आज पेपर वो कहाँ से? 1920 से, शिव प्रकाश गुप्त, तो बनारस से। तो आप ये 5 कहाँ से प्रकाशित होते हैं? बनारस से। ये 5 कहाँ से प्रकाशित होते हैं? कलकत्ता से होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इलाहाबाद में आते हैं। अब ये इलाहाबाद के ऊपर आ गए हम लोग, इलाहाबाद। ठीक ठीक, इलाहाबाद में आते हैं। अब देखिए, हिंदी प्रदीप 1877 में मासिक पत्रिका है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा। कहाँ से प्रकाशित होती है? तो आप बताएंगे इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। कहाँ से प्रकाशित होती है? इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। ठीक, इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। अब इसके बाद नीचे देखते हैं हम लोग, और नीचे देखते हैं सरस्वती पत्रिका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरस्वती पत्रिका VVI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरस्वती पत्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1900 से 1903 में काशी से प्रकाशित होती थी, जिसके संपादक कौन कौन थे? श्याम सुंदर दास और 4 अन्य लोग थे। कब? 1903 की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो है 1903 से 1920 से जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रकाशित होती है। कहाँ से? इलाहाबाद। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जो है कहाँ से प्रकाशित हो रहा है? इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज से प्रकाशित हो रहा है। पहले कहाँ से होता था? काशी, बनारस से होता था। अब उदय जो है 1907 में साप्ताहिक होता है, मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित होता है। मदन मोहन, ये जो है तीनों जो है कहाँ से? प्रयागराज से प्रकाशित होते हैं। ठीक, अब एक और देखना है, ये मदन मोहन मालवीय द्वारा ये भी प्रकाशित होता है, हिंदुस्तान और नागरी नीरद। ये 3 जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित होते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं कानपुर से। भारतोदय 1885 में कहाँ से प्रकाशित होता है? तो कानपुर से प्रकाशित होता है। ये आप लिख लीजिएगा, कहाँ से? ये बनारस से प्रकाशित, कलकत्ता, और ये जो है इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद या प्रयागराज से। ठीक, अब आते हैं कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। भारतोदय 1885 में हिंदी का दूसरा दैनिक अखबार पूछा जाता है तो आप भारतोदय बताएंगे, नहीं तो आप क्या बताएंगे? समाचार सुधा वर्षण बताएंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे। इसके बाद क्या है? प्रताप है, ये भी कानपुर से प्रकाशित होता है। 1913 से साप्ताहिक और गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित होता है। और मजदूर भी इन्हीं के पत्रिका है, ये भी जो है इन्हीं के द्वारा प्रकाशित होता है। अब ब्राह्मण पत्रिका आते हैं 1853 कानपुर से
इसके संपादक प्रताप नारायण। स्वदेश पत्रिका 1919 गोरखपुर से प्रकाशित होती है, दशरथ प्रसाद द्विवेदी। इंपॉर्टेंट है स्वदेश पत्रिका। तो कहाँ से बताएंगे, गोरखपुर से। किसके द्वारा, दशरथ प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रकाशित होती है। क्लियर हुआ। अब कुछ और आते हैं, देखिए ये 5 कलकत्ता से प्रकाशित होते हैं, ये 5 बनारस से या काशी से प्रकाशित होते हैं, ये 3 इलाहाबाद या प्रयागराज से प्रकाशित होते हैं, ये 3 जो है कहाँ से, बनारस या कानपुर से प्रकाशित होते हैं। ठीक, इस तरीके से लिखेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट, कर्मवीर। कर्मवीर कहाँ से प्रकाशित होता है, तो आप कहाँ से बताएंगे, जबलपुर से, माखनलाल द्विवेदी द्वारा, माखनलाल द्विवेदी द्वारा। ठीक, आपको ध्यान देना होगा। कर्मवीर कहाँ से प्रकाशित, जबलपुर। इसके संपादक माखनलाल। हिंदी नवजीवन 1921 अहमदाबाद, साप्ताहिक पत्रिका यम के गादे द्वारा। इंपॉर्टेंट है हिंदी नवजीवन। ठीक, माधुरी लखनऊ से प्रकाशित होता है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा। इंपॉर्टेंट है। क्रांतिकारी पत्रिका झांसी से प्रकाशित होती है, कृष्ण गोपाल द्वारा। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। बुद्धि प्रकाश किसके द्वारा, कहाँ से प्रकाशित होता है, तो आप बताएंगे आगरा से, सदासुख लाल द्वारा संपादक होता। तत्वबोधनी इंपॉर्टेंट है, तत्वबोधनी 1865 से बरेली से प्रकाशित होती है, ये ब्राह्मण समाज के लिए प्रकाशित होती थी। गुलाब शंकर के द्वारा प्रकाशित होती है। ठीक, उर्दू का प्रथम अखबार पूछा जाता है 1846 में का सिफेंग द्वारा। उर्दू का प्रथम अखबार सिफेंग द्वारा आगरा से प्रकाशित होता है। ठीक, तो आपको इतना ध्यान देना है, आपको इसी तरीके से जब आप एक बार लिख लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, तो आपको ध्यान देना है, क्या क्या ध्यान देना है, बंगाल गजट देखना है, उर्दंड मार्दन देखना है, समाचार सुधा वर्षर देखना है, बनारस अखबार देखना है। तो एक बार देखेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मिलते हैं कल और एक बेहतर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।